हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 7 ऑनेस्ट थिफ। ऑनेस्ट थिफ का मतलब होता है एक ईमानदार चोर। तो चैप्टर पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ क्यूनिंग थिफ गज्जू। एक बार एक चालाक चोर था, उसका नाम गज्जू था। क्यूनिंग का मतलब होता है चालाक, ठीक है। हु ऑलवेज प्लान हीज मूव केयरफुली। वह अपनी सभी चालों को चालाकी से चलता था, ठीक है ना। One day he decided to rob a holy man who come to the local temple from the far of the land in the temple annual festivals। तो उसने एक दिन निश्चय किया कि वह एक पवित्र आदमी को लूटेगा जो कि बहुत दूर से आएगा। कहाँ पर आएगा? तो एनुअल फेस्टिवल ऑफ द टेम्पल, यानी कि उस मंदिर के वार्षिक उत्सव में जो पवित्र आदमी दूर दूर से आएंगे उनमें से किसी एक को वह लूटेगा। He calculated that all these people come from distance town, so they must be carrying lot of money। वह हिसाब लगा देता है कि जो पीपल मतलब जो लोग बहुत दूर से आएंगे वो निश्चित ही रूप से क्या है, अपने साथ बहुत सारा धन लेकर आएंगे, तो मैं आसानी से क्या है उनको लूट सकूंगा, ठीक है। सो द गज्जू ड्रेस अप लाइक अ हॉली मैन। इसीलिए गज्जू भी क्या है अपनी वेशभूषा को एक पवित्र आदमी की तरह धार लेता है, मतलब अपनी वेशभूषा एक पवित्र आदमी की तरह पहन लेता है। एंड वेंट टू अटेंड द फेस्टिवल, और वह उस फेस्टिवल में सम्मिलित होने मतलब उस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए चला जाता है। एट द टेम्पल ही स्लोली मेड फ्रेंडशिप विद द पर्टिकुलर पर्सन हु अपियर टू बी वेल्थी। और वह धीरे धीरे उस मनुष्य से मित्रता करता है जो उसको क्या है बहुत सारा धनी लगता है, ठीक है ना। आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू डे एट द टेम्पल, कुछ दिनों तक वह टेम्पल में रहते रहते द थीफ एंड हॉली मैन बिकम अ फ्रेंड। वह चोर और वो जो पवित्र आदमी था जिससे वह मित्रता करता है वह दोनों ही क्या है एक खास दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। द थीफ वॉज इम्प्रेस्ड बाय द नेचर ऑफ हीज न्यू फ्रेंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू रॉब हिम एनी मोर। अब वह थीफ होता है वह बहुत ही खुश होता है, किससे? उस हॉली मैन के नेचर से, यानी कि जो चोर होता है वो पवित्र आदमी के वास्तविक गुणों को देखकर उसके चरित्र को देखकर वह बहुत ही खुश होता है और वह विचार करने लगता है और वह सोचता है कि वह उसको न लूटे, ठीक है ना। उसके मन में उसको लूटने का विचार आता है परंतु वह उसको नहीं लूटने का निर्णय करता है, ठीक है। सो ही कन्फेस्ड द ओरिजिनल रीजन ऑफ हिज फ्रेंडशिप टू द होली मैन। इसीलिए वह क्या करता है कि अपना जो वास्तविक जो कारण होता है किससे, हॉली जो हमारा पवित्र आदमी था उससे मित्रता करने का जो वास्तविक कारण है वो उस पवित्र आदमी को बता देता है कि मैंने तुमको क्या है किसके कारण मित्र बनाया है, तुम्हें लूटने के छल के कारण मैंने तुमको क्या है एक मित्र बनाया। मैं तुम्हें क्या है लूटना चाहता था पर अभी तुम्हारे आचरण को देखकर मैं तुम्हें लूटना नहीं चाहता। वो सारा का सारा किसको, हॉली मैन को बता देता है कि मैंने मित्रता तुम्हें लूटने के कारण की थी। सरप्राइजिंगली द हॉली मैन डिड नॉट कॉल द पुलिस। आश्चर्य कहने की तो ये बात थी कि हॉली मैन ने यानी कि पवित्र आदमी ने पुलिस को नहीं बुलाया। इंस्टेड ही गेव अ स्टंट गज्जू सम ऑफ हिज मनी। उसके बजाय वह पुलिस बुलाने की बजाय उसने क्या किया, अपने पास से कुछ पैसे उसने किसको, गज्जू को दे दिए, है ना। मतलब अपना धन था जो गज्जू के साथ में उसने बांट लिया, पैसे वगैरह। इम्प्रेस्ड विद द मैन ग्रेटनेस ऑफ द हार्ट गज्जू आस्क हिम फॉर एडवाइस। वह उस मनुष्य से और वह उस पवित्र आदमी की मानवता से और महानता से क्या है वह खुश हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। और गज्जू उसको कहता है कि क्या तुम मुझे एक सलाह दोगे। मतलब वह चोर किसको कह रहा है, पवित्र आदमी को कह रहा है कि तुम मुझे क्या एक सलाह दोगे। ही सेड, उसने कहा, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। तुम एक अद्भुत मनुष्य हो। किसने, चोर ने कहा उस हॉली मैन से कि तुम कौन, एक अद्भुत मनुष्य हो। इवन आफ्टर नोइंग आई हैड इविल डिजाइन ऑन योर मनी। तुम मुझे ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे क्या है पैसों पर बुरी नज़र टिकाए रखा था, तुम्हारी पैसों को लूटने की नई साजिश बनाई हुई थी, फिर भी तुमने मुझे
माफ़ कर दिया और मुझे अपने क्या है पैसे भी बांट लिए मुझसे अपने। प्लीज़ मेक मी योर डिसिपल, तुम मुझे अपना क्या एक शिष्य बना दो, ठीक है। एंड एडवाइज मी ऑन हाउ टू लीव माई लाइफ, और मुझे सलाह दो कि मुझे अपने आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है, ठीक है। द होली मैन रिप्लाई, अब पवित्र आदमी कहता है, जवाब दिया पवित्र आदमी ने, ओके ठीक है, बट लेट स्टार्ट वन स्टेप एट द टाइम, पर हम एक समय में एक बार ही क्या है मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे चलना है। टू बिगिन विथ, हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं। आई विल आस्क यू टू डू जस्ट वन एंड थिंग, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करने के लिए कहूँगा। किसने कहा? होली मैन ने चोर से कहा कि हम एक बार में एक कदम चलेंगे और मैं तुम्हें सिर्फ क्या है एक ही चीज़ करने के लिए कहूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन, आज से तुम जस्ट स्टॉप सेइंग एनीथिंग अनट्रूथ, तुम आज से झूठ बोलना बंद कर दो, बस जस्ट स्पीक द ट्रूथ, सिर्फ सत्य ही बोलो। दैट्स इट, बस इतना ही करना है, तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है और आज से तुम्हें सिर्फ क्या है सच बोलना है एवं सत्य बोलना है। नेक्स्ट ईयर व्हेन आई कम फॉर दिस फेस्टिवल देन वी विल मीट अगेन, अगले साल मैं इस उत्सव के लिए वापस आऊँगा, फिर हम क्या है वापस मिलेंगे और मैं तुम्हें वापस कुछ नया सिखाऊंगा, ठीक है। गज्जू वॉज सरप्राइज, गज्जू आश्चर्यचकित हो जाता है। दैट्स द होली मैन डिड नॉट आस्क हिम टू स्टॉप द स्टीलिंग, अब गज्जू आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई मुझे उस पवित्र आदमी ने चोरी करने के लिए मना तो किया ही नहीं, ठीक है। तो ऑल ही हैड टू डू स्पीक द ट्रूथ, अब वह क्या कर रहा था, अब सब जगह वो सत्य बोलना शुरू कर दिया था। सो ही डिसाइड, उसने अब क्या है डिसाइड किया कि ही वुड गो अबाउट हिज वर्क ऑफ स्टीलिंग विदाउट लाइंग, अब वो क्या कहे उसने निश्चय किया कि भाई मैं अपने चोरी का काम भी क्या है अब सत्य बोलकर करूंगा, मैं झूठ बोलकर अपने चोरी का काम नहीं करूंगा, अब चोरी करने समय भी क्या करूंगा मैं सच बोलूंगा, ठीक है। वन डे गज्जू डिसाइडेड टू रॉब द किंग पैलेस, एक दिन गज्जू ने डिसाइड किया कि राजमहल को लूट लिया जाए। एज ही अप्रोच द मेन गेट, जैसे ही वह मुख्य द्वार की ओर पहुंचता है, अप्रोच का मतलब पहुंचना, ठीक है। तो जैसे ही वह मुख्य द्वार, मेन गेट का मतलब होता है मुख्य द्वार की ओर पहुंचता है। द सेंट्री, अब सेंट्री का मतलब होता है गार्ड यानी कि सैनिक। द सेंट्री इंक्वायर्ड हु ही वॉज एंड व्हाट वाज हिज पर्पस ऑफ विजिट, अब वो सेंट्री यानी कि हमारे सैनिक बाहर वो मुख्य द्वार पर जो सैनिक खड़े थे राजमहल के, अब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, हु ही वॉज, तुम कौन हो, व्हाट वाज हिज पर्पस टू विजिट, तुम्हारे इधर आने का कारण क्या है। रिमेंबरिंग हिज प्रॉमिस ऑफ ऑनेस्टी, उसे जैसे ही ये बात पूछी उसने सैनिक ने तो उसको अपना क्या प्रॉमिस याद आ गया, किसको, चोर को, किसका प्रॉमिस, होली मैन का, कि तुम्हें क्या है सिर्फ सच बोलना है। तो जैसे ही उसको वह अपना वादा याद आया सच बोलने का, गज्जू टोल्ड द सेंट्रीज, गज्जू ने सेंट्री से कहा मतलब सैनिक से कहा, ही वॉज अ थीफ, कि मैं एक चोर हूँ, एंड वॉन्ट टू रॉब द किंग पैलेस, और मैं क्या है राजमहल को लूटने के लिए यहाँ पर आया हूँ या फिर मैं राजमहल को लूटना चाहता हूँ। द सेंट्री वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट, सेंट्री यानी कि हमारा जो सैनिक है ये सुनकर पहले तो शॉक हो गया, शॉक होना मतलब आश्चर्यचकित हो गया। बट देन थॉट टू हिमसेल्फ दैट दिस मस्ट श्योरली बी अ जोक, फिर उसने सोचा कि ये एक कोई मजाक हो सकता है, सरेआम क्या है राजमहल को कोई लूट सकता है क्या, ये तो एक मजाक कर रहा होगा। दैट्स गज्जू बी एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द किंग, या फिर ये भी हो सकता है कि गज्जू क्या है राजा का पुराना दोस्त भी हो सकता है। ही स्माइल एंड लेट द गज्जू इनटू द पैलेस, वह थोड़ा हंस पड़ा और गज्जू को प्लेस के यानी कि राजमहल के अंदर जाने के लिए दे दिया। सो द गज्जू वेंट इन पिक अप वॉट एवर ही वॉन्ट, अब गज्जू अंदर पहुंच चुका था, उसने जो सब कुछ ले लिया जो उसको चाहिए होता था। पुट इन द बंडल एंड स्टार्टेड वॉक बैक अगेन टू द मेन गेट, उसने क्या है जो चीज़ें चाहिए थी उसका एक बड़ा सा गट्ठर बांध लिया गया, ये देखो गट्ठर दिख रहा है, तो बड़ा सा एक गट्ठर बांध लिया और वापस क्या है लौटते समय वापस क्या है मेन गेट की ओर आ गया, मतलब मुख्य द्वार पर वापस आ गया चोरी कर। ऑन हिज वे आउट अगेन समवन स्टॉप हिम, जब वह वापस आ रहा था तो फिर उसको किसी ने एक बार रोक लिया, यानी कि फिर से एक सैनिक ने उसको एक
रोक लिया। एंड आस्क हु ही वॉज वॉट इन हिज बंडल, और पूछा उसने, सेंट्री ने मतलब सैनिक ने उसको पूछा वापस आते समय कि तुम कौन हो और इस बंडल यानी कि उस गट्ठर में क्या है। तो वंस अगेन उसने वापस बोला ही स्पोक ऑनेस्टली, वह वापस से क्या है, ईमानदारी से सच बोलते हुए कहता है आई एम अ थिफ, मैं एक कौन, चोर हूँ। इनसाइड इस बंडल वैल्यूबल फ्रॉम द किंग पैलेस, और इस बंडल गट्ठर के अंदर क्या है, सारी की सारी राजा के राजमहल की कीमती कीमती चीजें हैं। द सेंट्री थॉट, अब सेंट्री ने सोचा मतलब सैनिक ने सोचा, श्योरली दिस इज द सम इम्पोर्टेंट पर्सन, मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये कौन एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हु इज अपसेट, वह क्या मुझसे नाराज है। दैट द फैक्ट आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, क्योंकि मैंने उसको नहीं पहचाना है, मुझे लगता है कि ये कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है और मैंने इसको नहीं पहचाना है, इसलिए क्या ये मुझसे नाराज है, इसीलिए क्या है ये ऐसा जवाब दे रहा है। लेट हिम पास, फिर उसको जाने दे दिया। सो द गज्जू कम बैक विथ अ लॉट ऑफ वेल्थ विदाउट हैविंग स्पोक अ सिंगल लाई, अब गज्जू घर पे आया किसके, बहुत सारे धन के साथ, जो उसको चाहिए था वो बहुत सारे धन के साथ आया, वो भी क्या है बिना किसी एक भी बिना झूठ बोले हुए भी क्या है वो इतना सारा धन लेकर आया था। बट फ्रॉम दैट डे ऑन ही डिसाइडेड नेवर स्टील अगेन स्टार्टिंग एंड वेटिंग, अब उस दिन से उसने डिसाइड किया कि वह कभी चोरी नहीं करेगा, बस अब वह क्या करेगा, स्टार्ट वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फेस्टिवल, वह वापस से क्या है नए क्या है वार्षिक उत्सव की प्रतीक्षा करेगा। व्हेन ही कुड मीट द स्पिरिचुअल फैन, और वो क्या है अपने आध्यात्मिक मित्र को मिलने के लिए क्या है वापस से उस दिन की प्रतीक्षा करेगा जिस दिन उसने बोला था, मतलब वार्षिक उत्सव की प्रतीक्षा करेगा। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वर्ड मीनिंग होती है कनिंग मतलब शूट चालाक, कैलकुलेटेड गेस लगाना अनुमान लगाना, ड्रेस पुट ऑन क्लोथ उसके जैसी वेशभूषा धारण करना, हॉली यानी पॉइस पवित्र, अपीयर्ड यानी लुक यानी दिखाई देना, इम्प्रेस मेड हिम इम्पैक्ट ऑन यानी खुश होना, स्टन अमेज यानी आश्चर्यचकित होना, अप्रोच रिच यानी पहुंचना, सेंट्री गार्ड यानी कि सैनिक होना, रिकॉग्नाइज एक्सपीरियंस यानी पहचानना, स्पिरिचुअल यानी कि रिलीजियस यानी कि धार्मिक। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रैक्टिस टाइम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कुनिंग थीफ्स नेम वॉज गज्जू। A Gajju decided to rob the holy man. The thief was so impressed by the nature of new friend. ऑप्शन सी पर टिक करना है। A Gajju started dash for the next festival waiting. A Gajju started waiting for the next festival. आपको ऑप्शन क्या करना है, सी पर टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है अ गज्जू डैश ऑल द पीपल हु कम फ्रॉम द डिसेंट टाउन। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्या है कैलकुलेटेड, तो CALCULATED कैलकुलेटेड। अ गज्जू आस्क द हॉली मैन फॉर एडवाइस, ADVICE एडवाइस। ठीक है, थर्ड अ गज्जू वॉज स्टॉप्ड फॉर इंक्वायरी, QUIRY इंक्वायरी एट द किंग पैलेस। A Gajju decided never to steal, STEAL steal यानी चुराना अगेन, तो उसने चोरी करना बंद कर दिया था। अब आते हैं आपके ट्रू फॉल्स। A Gajju always plan his move frequently, false. A Gajju told the sentry that he was thief, true. The holy man confessed the original reason of the friendship to the Gajju, false. The Gajju dressed up like a holy man and went to attend the festival, true. ठीक है, अब आते हैं आपके वोकेबलरी क्वेश्चंस। अ पर्सन हु रॉब अदर, क्या उसको क्या कहते हैं, जो दूसरों को चोरी करते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, डेकॉइट। ठीक है, अ पर्सन हु वर्क विदाउट सैलरी, ऐसे लोग जो बिना तनख्वाह के काम करते हैं, हॉनरेरी। ठीक है, अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, ऐसे लोग जिनको क्या है पता नहीं होता कि कैसे लिखना और पढ़ना है, तो उनको क्या कहते हैं इलिटरेट, अनपढ़ गवार।
अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता यानी कि पेरेंट्स होते हैं वो मर चुके हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑर्फन, अनाथ कहते हैं। अ पर्सन हु सेल मेडिसिन, ऐसे लोग जो दवाइयाँ बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? फार्मासिस्ट। अब आती है आपके ग्रामर प्रैक्टिस। तो आपको स्पेलिंग करेक्ट करना है प्लूरल्स की। तो देखो ये थीफ की स्पेलिंग थीप्स नहीं होता है, थीप्स होता है। द थीव्स, THIEVES, THIEVES, थीव्स हाइड बिहाइंड अ ट्री। ठीक है। सेकंड, आई लाइक रीड न्यूज स्टोरीज, आई लाइक टू रीड न्यू STORIES, स्टोरीज। ठीक है। योर बुक आर ऑन द सेल्फ, सेल्फ को ऐसे नहीं लिखते हैं, सेल्फ को ऐसे लिखना है। तो योर बुक आर ऑन द SHELVES, सेल्फ। ठीक है। योर बुक आर ऑन द सेल्फ, तो योर बुक आर ऑन द SHELVES, सेल्फ। ठीक है। फोर्थ, योर नाइफ आर वेरी शार्प, योर नाइफ आर वेरी शार्प। तो नाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? KNIVES। फिफ्थ होता है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स। ठीक है। तो कैटल का कैटलिस्ट लिखना है, CATTLE, कैटल। ठीक है। अब डेंटिस्ट का क्या होता है? ऑप्शन C, लुक आफ्टर अवर टीथ, हमारे दांतों को देखता है। रोज, रोज का क्या होगा? इट इज अ स्वीट फ्लावर, द ट्री गिव अस फ्रेश एयर, दोज बर्ड्स आर सिंगिंग टुगेदर, द इंजन पुल द ट्रेन, दोज बॉय आर थ्रोइंग द स्टोन। ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।